नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, कल 30 नवंबर को तेलंगाना में भी वोटिंग खत्म हो जाएगी और पांचों राज्यों के चुनाव संपन्न हो जाएंगे। कल सुबह 7 बजे से शाम 5 या 6 बजे तक वोटिंग होगी तेलंगाना में। लेकिन क्या आप समझ सकते हैं कि ये वोटिंग निष्पक्ष हो रही है या फिर 5 राज्यों के चुनाव में वोट से ज़्यादा नोट की वैल्यू देखी गई है। वोट कम बरसे हैं, नोट ज़्यादा बरसी है। सिर्फ तेलंगाना में ही नहीं बल्कि पांचों राज्यों में धन बल का बखूबी इस्तेमाल किया गया है अपनी अपनी सरकार बनाने के लिए, अपनी अपनी सीट जीतने के लिए। तो क्या माना जाए कि चुनाव निष्पक्ष हुए हैं या निष्पक्ष नहीं हुए हैं? अगर पैसों के आधार पर चुनाव जीता गया है तो निश्चित रूप से यह असंवैधानिक है, चुनाव आचार संहिता का खुल्लम खुल्ला विरोध है और इस अपराध को स्वयं राजनीतिक पार्टियों ने की है, सियासी पार्टियों ने की है। कौन सी पार्टियों ने की है? जो हर राज्यों में चुनाव लड़ रही हैं। मिजोरम से शुरू करते हैं। मिजोरम में एमएनएफ, मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है और जिसकी सरकार होती है वही ज़्यादा धन बल का उपयोग करता है। लेकिन वहाँ से कोई ऐसी खबर नहीं आई है, या यूं कहें कि खबर दबा दी गई है, नहीं आ सकी है कि वहाँ पर धन बल का कितना उपयोग हुआ है। लेकिन जब बाकी 4 राज्यों में धन बल के उपयोग के सबूत हैं तो वहाँ पर भी धन बल का उपयोग किया गया होगा, इसमें कोई शक नहीं है। 5 राज्यों के चुनाव में 4 राज्यों का रिकॉर्ड है कि यहाँ पर वोट से ज़्यादा नोट बरसे हैं और नोट से वोट को खरीदा गया है। खास करके ग्रामीण इलाकों में, कस्बाई इलाकों में वोट दे करके जो प्रत्याशी वोट देने के लिए आए उन्हें पहले से ही मालामाल कर दिया गया था। इसलिए वोट किसको देंगे अपने आप स्पष्ट है कि वोट उसी को देंगे जिसने पैसे दिए हैं। तेलंगाना से शुरू करते हैं। तेलंगाना में अनुमान है कि 1,500 से 2,000 रुपए हर वोटर को दिए गए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में और कस्बाई क्षेत्रों में हर बूथ पर वोटर को प्रभावित किया गया है। और तेलंगाना में कैश की बरामदगी भी हुई है। रंगारेड्डी में कैश पकड़ा गया। 2 सूटकेस में 5 करोड़ का कैश पकड़ा गया और यह सूटकेस कार से ले जाए जा रहे थे। एक और गाड़ी पकड़ी गई जो हैदराबाद के हयात नगर में पकड़ी गई है। इसमें 2 करोड़ का कैश था। अनुमान है कि तेलंगाना में 724 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं कुछ ही दिनों में। तो जाहिर है कि 724 करोड़ रुपए तो जब्त हुए जो कि पकड़े गए हैं। जो नहीं पकड़े गए हैं वो बेहिसाब हैं और वही पैसे प्रभावित करेंगे वोटर्स को, चुनाव को। जिन जिन वोटर्स को 1,500 से 2,000 रुपए कैश मिले हैं, साड़ियाँ मिली हैं, कंबल मिले हैं, क्या वे दूसरी पार्टी को या अपनी मनचाही पार्टी को वोट देंगे? कतई नहीं देंगे। 2018 में तेलंगाना में 135 करोड़ रुपए पकड़े गए थे
चुनाव के दौरान। लेकिन इस साल यही आंकड़ा बढ़ करके 724 करोड़ हो जाता है, जो कि पकड़े गए हैं। जो पकड़े नहीं गए हैं वो अलग है, उसके बारे में तो कुछ कमेंट करना ही सही नहीं होगा। राजस्थान में जयपुर में 2 लाकर से 2 करोड़ 37 लाख पकड़े गए। 1 लाकर में सोना पकड़ा गया और ऐसे लगभग 100 से अधिक लाकर हैं जिसमें कि उम्मीद है कि बेमियादी धनराशि जमा है, सोना जमा है। अब ये लाकर्स किसके हैं और इनकम टैक्स को कैसे पता चला, यह भी सोचने का विषय है। राजस्थान में आरोप लगाया गया था 25 नवंबर के चुनाव के पहले कि बड़े पैमाने पर गांव वासियों ने ट्रक पकड़े हैं जिसमें कैश थे, लेकिन उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, इनकम टैक्स ने क्या कार्रवाई किया और वो ट्रक किनके थे, उसमें कितनी धनराशि थी वोट को प्रभावित करने के लिए, यह बातें अभी तक सामने नहीं आ सकी हैं। तो राजस्थान के लाकर में जो राशि पकड़ी जा रही है, अभी वहाँ कार्रवाई चल रही है। जो राशि पकड़ी जा रही है उससे 25 नवंबर को वोट खत्म होने के बाद तो किसी को प्रभावित नहीं किया जाएगा, लेकिन लग रहा है कि पूर्वाग्रहों के आधार पर राजस्थान सरकार को फंसाने की नीयत से चुनाव के बाद लाकर्स की तलाशी ली जा रही है। और ये लाकर्स किसके हैं यह पता लगाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जिस बैंक में लाकर्स हैं उसी बैंक में उनका अकाउंट भी होगा जिन्होंने अकाउंट खोला है और उन्हें आसानी से धरा जा सकता है। लेकिन अभी तक एक भी अकाउंट होल्डर को पकड़ा नहीं गया। तो साथियों, 2023 का चुनाव, क्या आप समझ रहे हैं कि 3 तारीख को जब ईवीएम से मतों को निकाला जाएगा, गिनती की जाएगी और किसी की सरकार बनेगी, किसी की सरकार बिगड़ेगी, तो क्या आप समझ रहे हैं कि वो उसमें जनता की भागीदारी है, जनता के इच्छा के अनुसार सरकार चुनी जा रही है? हमें तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जब इतनी बड़ी मात्रा में कैश पकड़े गए हैं और वोट की जगह नोट बरसे हैं, तो हम कैसे समझ लें कि चुनाव निष्पक्ष हुए हैं? अब 30 नवंबर को जो कल चुनाव होने वाला है तेलंगाना में, यहाँ पर नोट कितना प्रभावित करेगा, कितने मतदाताओं को, कितने वोटर्स को नोट दे करके वोट खरीदा जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में जो खेला किया था भारतीय जनता पार्टी ने नोट के मामले में, उसे वहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सार्वजनिक भी किया था और यहां तक आरोप लगाया था कि सेना के सशस्त्र बलों के गाड़ियों में बॉक्स आ रहे हैं कैश के, बड़ी बड़ी ट्रकों में भर करके सीबीआई, ईडी, आईटी की गाड़ियों में, उनके प्लेन में, उनके हेलीकॉप्टर में कैश लाया जा रहा है। यह आरोप किसी और ने नहीं, वहां के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया था। और यहां तक आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्लेन में भी कैश आया है। अगर यह बात गलत होती तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेता और सीबीआई, ईडी, आईटी अब तक गिरफ्तार कर लिए होते भूपेश बघेल को। लेकिन लगता है कि दाल में काला जरूर है। जो आरोप लगाया था भूपेश बघेल ने, वह आरोप जरूर सच है। और जब इतने बड़े पैमाने पर धन बल का प्रयोग किया गया है, तो क्या आप समझ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल फिर से चुन करके आ सकेंगे?
हमें तो ऐसा नहीं लगा। अगर धन बल का प्रयोग बड़े स्तर पर किया गया है, वोटर्स को खरीदा गया है, मतों को खरीदा गया है, तो जिसने खरीदा है उसी की सरकार बनेगी, और किसने खरीदा है, किसकी सरकार बनेगी, इसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब प्रधानमंत्री के गाड़ी में, प्रधानमंत्री के प्लेन में कैश लाने की बात चल रही है, तो यह प्रजातंत्र के लिए, संविधान के लिए और इस राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि एक प्रधानमंत्री गलत काम को अंजाम देता है। जो प्रधानमंत्री विपक्ष के खिलाफ भ्रष्टाचार का नाम लेकर के सीबीआई, ईडी, आईटी का प्रयोग करता है, वही प्रधानमंत्री कैश लेकर के आ रहा है अपने वाहनों में, वोट को प्रभावित करने के लिए, चुनाव संहिता की धज्जियां उड़ाने के लिए। तो क्या आप समझ रहे हैं कि जो चुनाव 5 राज्यों में हुए हैं वे निष्पक्ष और फेयर हुए हैं? हमें ऐसा नहीं लगता। राजस्थान में 970 गुना ज़्यादा इस बार कैश का उपयोग किया गया है। मध्य प्रदेश में भी इसी तरह से धन बल का उपयोग किया गया है और नोट से वोट खरीदने का काम किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इसका आरोप मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेताओं ने लगाया है और कई जगहों पर कैश बांटते हुए और कैश की गाड़ियां पकड़ी गई है मध्य प्रदेश में भी। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कैश का उपयोग किया गया है, जब एक ऐसी पार्टी जो अपने को दुनिया का नंबर 1 पार्टी कहती है, उसके ऊपर आरोप लगाया वहाँ के मुख्यमंत्री ने, भूपेश बघेल ने, और पार्टी के ऊपर ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के ऊपर भी आरोप लगाया और उस आरोप को रफा दफा कर दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रधानमंत्री के गाड़ी की, उनके प्लेन की, उनके हवाई जहाज की कोई जांच नहीं हुई। किस माई के लाल की हिम्मत है प्रधानमंत्री के गाड़ी में, प्लेन में तलाशी लेने की? सीबीआई, ईडी, आईटी तो उनकी जेब में है, जिसके खिलाफ चाहे उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर कौन जांच कर सकता है इस प्रजातंत्र में? हमें तो लगता है कि कोई नहीं जांच कर सकता है और वे कानून से और संविधान से और देश से बहुत बड़े हो चुके हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। छत्तीसगढ़ में 20 करोड़ 77 लाख रुपए कैश पकड़ा गया है और बाकी नहीं पकड़ा जा सका है। जो अभी मैंने बताया आपको कि प्रधानमंत्री के प्लेन में, प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर में, सीबीआई, ईडी, आईटी की गाड़ियों में और सशस्त्र बलों की गाड़ियों में जो कैश आया था वो सब का सब जनता के बीच बांट दिया गया और पकड़ में आया कितना? 20 करोड़ 77 लाख रुपए। मध्य प्रदेश में 33 करोड़ 72 लाख रुपए पकड़े गए हैं और कितना इस्तेमाल किया गया है वोट पाने के लिए, वोट खरीदने के लिए, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। राजस्थान में 93 करोड़ 17 लाख रुपए पकड़े गए हैं, लेकिन भर भर के गाड़ियों में आने वाले कैश कितना बांटा गया, किस बूथ पर कितने वोटर्स को दिया गया और कितनी राशि दी गई, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। लेकिन दी गई है राशि, वोट को खरीदा गया है। जब इतना भारी मात्रा में कैश आ रहा है तो कहाँ खपाया जाएगा? वोटर्स के लिए आ रहा है, वोटर्स को दिया जाएगा और वोटर्स से उनका मत लिया जाएगा अपने पक्ष में। तेलंगाना में 225 करोड़ 23 लाख रुपए 2 दिन में पकड़े गए हैं और टोटल तेलंगाना में 724 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। 2018 में
239 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे तेलंगाना में, और वही राशि बढ़ करके 2023 में 1,07,060 रुपये, 1,07,60 रुपये, 1,07,60 करोड़ रुपए पकड़े गए। तो आप क्या समझ रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव हुआ है और लोगों ने अपने मत को बेचा नहीं है, पार्टियों ने खरीदा नहीं है, और यदि बेचा और खरीदा गया है तो क्या ये लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है, चुनाव आचार संहिता के खिलाफ नहीं है, संविधान के खिलाफ नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन अंधेर नगरी चौपट राजा, इस अंधेर नगरी में कुछ भी हो जाए कम है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का शासन है, प्रकारांतर से आरएसएस का शासन है, और नरेंद्र मोदी पैसों के मामले में, कैश के मामले में, ऑपरेशन लोटस करके सरकारें गिराने के मामले में, सांसद विधायक को खरीदने के मामले में नंबर 1 है। भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस के जरिए कई राज्यों की सरकार को गिरा चुकी है और वहां पर अपनी सरकार बना चुकी है। किसके बल पर? धन बल पर। 25-25 करोड़ रुपए, 50-50 करोड़ रुपए विधायकों को बांटे गए थे, ऐसा आरोप लगाया गया था मध्य प्रदेश में भी, कर्नाटक में भी और गोवा में भी। तो इतने बड़े स्तर पर आर्थिक अपराध अगर हो रहे हैं और उन अपराधों को सत्तारूढ़ पार्टी, जो कि आकंठ डूबी हुई है भ्रष्टाचार में, सत्तारूढ़ पार्टी अपने पक्ष में कैश का उपयोग करके, कैश से विधायकों को, सांसदों को खरीद करके अगर चुनाव जीत रही है तो इसे क्या आप एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा कह सकते हैं? कतई नहीं कह सकते। तो साथियों, 5 राज्यों का मैंने ब्यौरा पेश किया और ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, तमाम स्रोतों से, अखबारों से, चैनलों से, रिपोर्टर से लिए गए हैं। हमने तो एक संकलन पेश किया है, उसे पिरोया है शब्दों में, वीडियो में। अब देखना यह है कि जब 3 दिसंबर को ईवीएम की गिनती शुरू होगी तो पता चलेगा कि कितना कैश किस राज्य में काम किया है और किन किन राज्यों में, जहां पर कि सर्वे करने वाली एजेंसियां भविष्यवाणी की हैं, उससे अलग कैसे परिणाम आते हैं। हमें तो लगता है कि जो पहले कहा जाता था चुनाव के पहले कि भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से हार होने जा रही है और कांग्रेस कम से कम 4 राज्यों में जीतने जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने आखिरी ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया कैश के रूप में, और कैश के रूप में इतना ज़्यादा लुटाया, इतना ज़्यादा कैश का यातायात किया, गाड़ियों से भेजा कि कहीं कहीं पकड़ में भी आ गया। अब पकड़ में जो आ गया है, क्या भारतीय जनता पार्टी कबूल करेगी कि उसकी पार्टी का पैसा है? कतई नहीं कबूल करेगी, और उसे व्यापारियों के सिर पर मढ़ दिया जाएगा या विपक्ष के सिर पर मढ़ दिया जाएगा। लेकिन 2023 के चुनाव में जितना धन बल का उपयोग किया गया है, इतना पिछले किसी भी विधानसभा चुनाव में कैश का इस्तेमाल नहीं हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।